साक्षी क्यों नहीं आई स्नेहा? नहीं, नहीं आई है। उसको उसको फोन करके और जगाओ, सो रही होगी। कीर्ति आ गई। कीर्ति, चलो आज हम पढ़ेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स कंज्यूम। कॉस्ट ऑफ गुड्स कंज्यूम, आराम से सुनना। मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। नाम क्या है बेटे? कॉस्ट ऑफ गुड्स कंज्यूम। ये क्या होता है, कैसे निकालते हैं, आओ पहले इसकी चर्चा करते हैं। चलो एडजस्टमेंट देख लो कौन सा होगा। कैलकुलेशन ऑफ गुड्स कंज्यूम। देखो बेटे, इसमें सबसे पहले हम लोग लिखते हैं ओपनिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी। यदि स्टेशनरी का निकाल रहे हो तो स्टेशनरी, कंज्यूमेबल आइटम जो भी निकाल रहे हो ना उसकी ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज। ये परचेज बेटे दो तरह के होते हैं, एक कैश, एक क्रेडिट। फिर इसमें से माइनस करते हैं सेल। यदि कोई एसेट्स बेचा तो, और क्या माइनस करोगे? उस जो एसेट्स आपने बेचा उसकी बुक वैल्यू, यानी कितने का था वो माइनस कर, और फिर माइनस करते हैं क्लोजिंग स्टॉक। ये दोनों माइनस करने के बाद आपके पास जो आता है इसी को बोलते हैं कि आपने इस साल में इतने स्टॉक कंज्यूम कर लिया। और जो आपने कंज्यूम कर लिया ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर साइड में डेबिट होगा, यानी एक्सपेंडिचर साइड में लिखा जाएगा। क्लियर है? और जो ये ओपनिंग स्टॉक है ये बैलेंस शीट के ओपनिंग बैलेंस शीट में एसेट साइड में लिखा जाएगा, और ये बैलेंस शीट में क्लोजिंग बैलेंस शीट में लिखा जाएगा एसेट साइड में। ये ध्यान रखो, इनकी कोई ट्रीटमेंट नहीं होगी। ये जो परचेज है, जो सेल है, इनकी ट्रीटमेंट यहाँ नहीं होगी। ठीक है सर, ये फॉर्मूला ऐसे क्यों बना, आओ पहले इसको समझा देता हूँ। देखो ध्यान से, मान लो मैं पहली बार स्टेशनरी खरीद के लाया। प्रैक्टिकली कैसे निकालते हैं ये समझते हैं। 5,000 रुपये, जिसमें से मैंने 4,000 का यूज कर लिया, तो बताओ मेरे पास क्लोजिंग स्टॉक कितना बचा? 1,000। भाई 5,000 रुपए का खरीदा, 4,000 का यूज कर लिया, तो कितना बचा? 1,000। कोई कष्ट है? बोल दो ये और नो।
बाकी सबका माइक ऑफ कर रखा है क्या मैंने? समझ में आ रही है सबको? अच्छा, कर दिया कर दिया। अर्चित, तुमने सागर को नहीं बोला ना? उसने रजिस्ट्रेशन करवा रखा है? ये नालायक नहीं सुन देगा। चलो, तो देखो ध्यान से, 5,000 का आपने खरीदा, 4,000 का यूज कर लिया, तो कितना बचा बेटे? 1,000 क्लोजिंग स्टॉक। बोलो। अब जरा सोचो, आपको ये वाला फिगर ना दिया जाए, ये बोला जाए कि इतने का परचेज किया, इतना बचा है, तो कितना यूज कर लिया, कैसे निकालोगे? परचेज में से क्लोजिंग स्टॉक घटा दोगे? बोलो। वही तो किया है, परचेज में से क्लोजिंग स्टॉक घटा दिया। अब जो क्लोजिंग स्टॉक है यही अगले दिन क्या बन जाता है? ओपनिंग स्टॉक। तो ओपनिंग स्टॉक को परचेज में जोड़ दिया और जो क्लोजिंग स्टॉक है वो घटा दिया। क्लियर है? अब मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज ध्यान से सुनना, ये जो परचेज है बेटे, ये कैश और क्रेडिट दो तरह के होते हैं, इसके बारे में चर्चा करें। ये नोट कर लिया सबने यहां तक? नोट कर लिया ना सबने? चलो, अब ध्यान से सुनना, परचेज जो आपका होता है बेटे, कैश होता है और क्रेडिट होता है। तो जो कैश परचेज होता है ना, ये रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के पेमेंट साइड में दिया होगा। कहां दिया होगा? रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के पेमेंट साइड में परचेज लिखा होगा, तो वो कैश परचेज। ठीक है सर। फिर क्रेडिट परचेज क्या है, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। जब भी आपको क्रेडिट परचेज निकालना है तो आपको इस केस में प्रिपेयर क्रेडिटर अकाउंट, आपको एक क्रेडिटर अकाउंट बनाना पड़ेगा बेटे। इस क्रेडिटर अकाउंट की खासियत क्या है? तो ध्यान से सुनना, ये स्टार्ट होता है ओपनिंग बैलेंस से, यानी आपके क्वेश्चन में क्रेडिटर का ओपनिंग बैलेंस दिया होगा, बाई बैलेंस बीडी। क्योंकि ये लायबिलिटी है तो बैलेंस बीडी उल्टा लिखते हैं इधर। क्लोजिंग बैलेंस लिखेंगे टू बैलेंस सीडी। इसके बाद क्रेडिटर को कितना पे किया वो रिसिप्ट एंड पेमेंट्स अकाउंट में लिखा होता है। तो टू कैश ब्रैकेट में पेड टू क्रेडिटर, जो आपने क्रेडिटर को पेमेंट किया बेटे वो कैश में यहां लिख दो। अच्छा, कभी कभी क्या होता है कि आप क्रेडिटर को एडवांस देते हो, तो जो एडवांस देते हो वो लिखते हैं हम टू बैलेंस बीडी, और ये है एडवांस। बाई बैलेंस सीडी, ये है एडवांस। ये क्लोजिंग है और ये ओपनिंग है। आराम से देख लो, ये क्रेडिटर का ओपनिंग बैलेंस है, ये क्रेडिटर का क्लोजिंग बैलेंस।
और आप क्योंकि 12th में हैं तो अब आपको ये पता चल जाता होगा कि ओपनिंग कौन होता है और क्लोजिंग कौन होता है। जो साल के शुरू में बैलेंस दिया हो वो ओपनिंग है और जो साल के अंत में दिया हो वो क्लोजिंग है। अब ध्यान से सुनना, इनका टोटल कर दोगे, टोटल करने के बाद ये दोनों टोटल में से माइनस करोगे, जो बैलेंसिंग फिगर आएगा ये कहलाता है बेटे क्रेडिट परचेज। ये जो क्रेडिट परचेज है ना, ये जो क्रेडिट परचेज है ना, यही वाला क्रेडिट परचेज, देखो ध्यान से, इस परचेज का हिस्सा है। आराम से देखो, अब यदि क्वेश्चन में कैश परचेज दे रखा हो तो क्रेडिट परचेज यहां से निकला, दोनों का टोटल किया, टोटल करने के बाद यहां ट्रांसफर कर दोगे। और यदि क्वेश्चन में नहीं दे रखा है कैश परचेज तो ये वाला जो क्रेडिट परचेज है यही बाहर कर दोगे, ये आपका टोटल परचेज हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि टोटल परचेज कैसे निकालते हो, तो टोटल परचेज का फॉर्मूला बताओ, ये आपको 11th में भी सिखाया था, कैश परचेज प्लस क्रेडिट परचेज, इसको बोलते हैं बेटे टोटल परचेज। बोलो, यहां तक कोई कष्ट है तो बताओ, नीचे नोट कर लिया था, ये वाला नोट कर लो, नोट करके यस नो बता दो। हो गया सबका? नोट, if credit purchase given then creditor account will not be prepared। ठीक है, आप सिर्फ विल नॉट लिख देना, विल नॉट प्रिपेयर। यदि क्रेडिट परचेज क्वेश्चन में दे रखा है तो बेटे आपको तो बस निकालना है फटाफट, क्रेडिट परचेज वहां पुट करो, बात खत्म, ये अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं होगी। क्रेडिटर का यदि बैलेंस दे रखा है तभी आपको ये अकाउंट बनाना है, अदरवाइज नहीं बनाना है। क्लियर है? बच्चे अपने माइक म्यूट कर लो, टीवी की आवाज आ रही है, किसके घर में टीवी चल रही है? चलो, थैंक यू। हो गया?
हो गया तो बता दो, हटा दूं? चलो आओ अब चेक करते हैं एक एक करके क्वेश्चन। इसमें देखो तो दो पार्ट है। नहीं, एक ही पार्ट है। चलो देखो पढ़ो, क्वेश्चन नंबर 11 का सॉल्यूशन देखो। पढ़ो, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ स्टेशनरी विल बी पोस्टेड इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। कहता है बताओ स्टेशनरी कितना पोस्ट करोगे। पोस्टेड का मतलब होता है कितना यूज हो गया, आपको ये निकालना है। तो ठीक है जी, सबसे पहले हम क्या लेंगे बेटे, ओपनिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी। बताओ ओपनिंग स्टॉक कितने का है। एक मिनट, ये गड़बड़ हो गया। ये दो केस है। पहले तो इसको सॉल्व करो। इसमें दो ही बात दे रखा है, अमाउंट पेड और स्टॉक इन हैंड। देखो ध्यान से, ये 2014 की बात कर रहा है, ठीक है। ईयर एंडेड ये 31 है बेटे, ये ठीक कर लेना, 31 मार्च 2014। और कहता है कि करेंट ईयर में मैंने पेमेंट कितना किया है, 5,000। और 31 मार्च 14 को मेरे पास स्टॉक कितना है, 250, यानी ये क्लोजिंग स्टॉक है। तो देखो ध्यान से, इस केस में ओपनिंग स्टॉक तो आपका है ही नहीं, ओपनिंग स्टॉक नील बट्टा सन्नाटा, प्लस परचेज कितना है। तो देखो ध्यान से, यदि लिखा है कि आपने अमाउंट पेड फॉर स्टेशनरी, तो इसका मतलब आपने क्रेडिटर को पेमेंट किया होगा, और जितना खरीदा उतने का ही पेमेंट किया, हम ये एज्यूम करके चलेंगे, क्योंकि आगे कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। तो हमने परचेज कितना किया, 5,000, और हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक कितना बचा, 250। तो आई एंड ई में हमने डेबिट कितना करना है, 4,750। दैट्स इट। बन गया। बी पार्ट चेक करना, ये लाइन खींच लेना। ओपनिंग स्टॉक कितना है यहाँ, 1,500, प्लस परचेज। अब देखो यहाँ भी पेमेंट लिखा है कि कितने का पेमेंट किया, बट क्रेडिटर का बैलेंस नहीं है, तो मानेंगे कि यही परचेज किया। जरा टोटल करके बताना कितना आ रहा है। $6650।
साक्षी आ गई या सो रही है अभी? ये नोट कर लिया सबने? बोलो अच्छित, नोट कर लिया? कीर्ति, कीर्ति क्लास स्टार्ट करके भाग जाती है, सो जाती है क्या? तो बोलती क्यों नहीं हो बेटा? चलो, कोई दर्द तो नहीं है ना? क्वेश्चन रिगार्डिंग कोई प्रॉब्लम? क्वेश्चन, ठीक है, 12 नंबर क्वेश्चन देखो, नहीं है। पढ़ो। ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट द अमाउंट टू बी डेबिटेड। यहाँ डेबिटेड का मतलब भी क्या होगा? यूज्ड। स्टेशनरी अकाउंट इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। यहाँ देखो, स्टॉक 1 अप्रैल 2000, अच्छा बनाना कब है बेटे? 14 का। तो ये वाला बताओ, ओपनिंग स्टेशनरी, ये क्या होगा? ओपनिंग स्टॉक। अब देखो इस बार क्रेडिटर का बैलेंस दे रखा है, ओपनिंग क्रेडिटर बैलेंस, अमाउंट पेड, क्लोजिंग स्टॉक, क्रेडिटर का क्लोजिंग बैलेंस। कहता है बताओ कैसे निकालोगे? तो देखो ध्यान से सुनना। सबसे पहले कैलकुलेशन ऑफ स्टेशनरी यूज्ड। ओपनिंग स्टॉक 3000 प्लस परचेज पता नहीं, माइनस क्लोजिंग स्टॉक 500 रुपए। जो आएगा ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में डेबिट होगा। अब वो कितना आएगा जब परचेज पता चल जाएगा। सर परचेज कैसे पता चलेगा? तो उसके लिए आपको बनाना है क्रेडिटर अकाउंट। बाय बैलेंस डीडी। क्रेडिटर का ओपनिंग बैलेंस कितना है सर? ये देखो 2000, और क्रेडिटर को पेमेंट कितना किया है? 10,800, और क्रेडिटर का क्लोजिंग बैलेंस कितना है? 1300। तो क्रेडिटर का ओपनिंग बैलेंस कितना था बेटे? 2000, और क्रेडिटर का क्लोजिंग बैलेंस कितना है? टू बैलेंस शीट 1300, और क्रेडिटर को पेमेंट कितना किया? 10,800। इनका टोटल आएगा 10 से 11,000, 12,100। 2000 घटा दो तो बताओ क्रेडिट परचेज आ जाएगा आपके पास 10,100, और ये जो 10,100 आया, ये 10,100 यहाँ से उठाना है, यहाँ पुट करना है।
बोलो 10 3 13,100 में से 500 घटा दो, बोलो कितना आएगा? 12,000। बोलो 600। ये लो जी, ये आपका फाइनल आंसर है। ये आपने क्रेडिट परचेज यहां से निकाला, ये हमेशा बैलेंसिंग फिगर आएगा। किसी को डाउट है तो पूछो। नहीं, ये दो बच्चे लेफ्ट हुए हैं, कौन कौन? एक तो स्नेहा हुई है, और एक करण हुआ है। इस क्वेश्चन में डाउट है किसी को? समझ में आ गया सबको? प्रियांशु, ये देख बेटा, पहले हमने ओपनिंग स्टॉक लिया, फिर इसमें जोड़ना था परचेज, बट परचेज हमें पता नहीं था, तो क्रेडिटर अकाउंट से हमने परचेज निकाला, ओपनिंग बैलेंस ऑफ क्रेडिटर रखा, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ क्रेडिटर रखा, जो क्रेडिटर को पेमेंट किया वो लिखा, बैलेंसिंग फिगर 10,100 आया, यही उठा के परचेज में रख दिया, क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है, माइनस कर दोगे, यही इनकम एंड एक्सपेंडिचर में डेबिट होता है। यदि ये नोट हो गया हो तो बोल दो, आगे चले। क्वेश्चन नंबर 13 देखो। On the basis of the information given below, calculate the amount of stationery to be debited to income and expenditure account of Goods Health Sports Club। ठीक है, 31 मार्च 2014। ये देखो क्या लिखा है, स्टॉक स्टेशनरी का दे रखा है और क्रेडिटर स्टेशनरी का दे रखा है, और नीचे लिखा है स्टेशनरी परचेज, ये अंडरलाइन कर। इस साल टोटल परचेज कितना है ये दे रखा है, तो इस क्रेडिटर अकाउंट को बनाने की हमें कोई जरूरत नहीं है। ओपनिंग स्टॉक 8,000, परचेज दे रखा है तो डायरेक्ट उठा लो। बताओ सॉल्व करके कितना आ रहा है? यहाँ क्रेडिटर का बैलेंस दे तो रखा है, बट इसका कोई यूज नहीं है, क्यों? क्योंकि हमें परचेज पता है। बोलो आंसर कितना आ रहा है? सुन रहे हो मुझे? बच्चे पढ़ते वक्त मत बातें करो।
नोट हो गया सबका? बोलो कितना आंसर आई, ये तो बता दो ना लाइक को। चले आगे। क्वेश्चन नंबर 14 देखो। पढ़ो। Following information calculate amount of exports material to be debited to the income and expenditure। जब भी ये लिखा हो ना डेबिटेड, इसका मतलब होता है कि आपने एक्सपोर्ट्स मटेरियल कितना यूज कर लिया। पढ़ो। 1 अप्रैल 17 यानी ओपनिंग स्टॉक का स्टॉक स्पॉट इतना है, क्लोजिंग का 15,000 है, क्रेडिटर दे रखा है, ये क्रेडिटर दे रखा है। देखो इस बार परचेज नहीं लिखा है, इस बार लिखा है पेमेंट मेड। ठीक है, ये बारीकियों को समझते जाना। तो ओपनिंग स्टॉक 20,000 प्लस परचेज नहीं पता, माइनस क्लोजिंग स्टॉक ये पता है 15,000। क्या बनाना है? क्रेडिटर अकाउंट। ओपनिंग बैलेंस, क्रेडिटर का बैलेंस बताओ कितना? 40 और 2 क्लोजिंग बैलेंस 45 और 2 कैश। पेमेंट कितना किया? 20,000। तो टोटल करो, बाई क्रेडिट परचेज कितना आएगा? 65 में से 45 घटा दो तो 25,000। ये 25,000 उठा के यहाँ पुट करो, कितना आएगा ये बेटे? सॉल्व करके बताना कितना आ रहा है। बताओ कोई। ये लो, कोई कष्ट है? ये आंसर यहाँ का नहीं है, ये कुछ और है। चले आगे।
हो गया सबका? थोड़ा सा बोल दिया करो कभी कभी। मैं दिख रहा हूँ क्या? अच्छा, स्क्रीन नहीं दिख रही, मैं दिख रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 15 देखो। फिर से क्या बोला, पढ़ो। अमाउंट ऑफ एक्सपोर्ट मटेरियल टू बी डेबिटेड इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ये मेरे ख्याल से आपको होमवर्क दे दूं। ऊपर वाला क्वेश्चन सेम रिपीट है, अमाउंट चेंजेस है। ये होमवर्क में लिख लो। क्वेश्चन नंबर 16 देखो। पढ़ो। पुनिया ट्रस्ट runs charitable hospital. How will you deal with the following item while preparing income and expenditure account and balance it as at that date? इस बार देखो बेटे, बात किया है स्टॉक ऑफ मेडिसिन का। ओपनिंग दे रखा है, क्लोजिंग दे रखा है। क्रेडिटर का भी ओपनिंग, क्रेडिटर दे रखा है। इस बार देखो ध्यान से, तो इसने एडवांस पे किया है क्रेडिटर को, और एडवांस पेड फॉर मेडिसिन 2014 यानी क्लोजिंग है, और एडवांस 2013 का, और क्रेडिटर का टोटल अभी पेमेंट कितना किया है? 10,800। ये आपका फुल प्लेस क्वेश्चन है। अभी सेल वाला मैटर अभी रह रहा है, वो भी आगे हम देख लेंगे। चलो, यहां तक क्लियर है? अब देखो, आपको ये तो पता है कि हमें निकालना क्या है, ओपनिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन। कितना दे रखा है? 3,000 प्लस परचेज नहीं पता, माइनस क्लोजिंग ये पता है 500। आंसर जो आएगा वो हम छाप देंगे। अभी वेट कर। सर क्यों? क्योंकि हमें क्या बनाना है, क्रेडिटर अकाउंट। बाई बैलेंस डीडी, क्रेडिटर फॉर मेडिसिन। देखो ध्यान से, 2000 का ओपनिंग बैलेंस और टू बैलेंस सीडी 1300। अब टू बैलेंस बीडी जो एडवांस दिया है,
बताओ एडवांस जो दिया है उसमें 12-13 यानी ओपनिंग का कितना है 200। बाई बैलेंस सीडी 1300, ये क्लोजिंग एडवांस। और पेमेंट कितना किया 10,800। अब इनका टोटल बताओ 12,300। 12,300 और ये दोनों इसमें से माइनस कर दो तो कितना आएगा 9,000। और ये 9,000 कहाँ लिखोगे तो बोलो आंसर कितना आएगा। और ये कहाँ दिखाओगे लो। छप गया तो बताओ। जरा ये पढ़ना 37। ये क्वेश्चन यहाँ से क्वेश्चन पढ़ना 37। On the basis of following information, calculate the amount that will appear against income and expenditure account। ये दे रखा है। यहाँ पे एक छोटा सा एडजस्टमेंट देखो ध्यान से, कहता है पेमेंट मेड टू द क्रेडिटर अमाउंट टू 56,800। इस पे इंपॉर्टेंट लगा लेना, ये बोर्ड का क्वेश्चन है, आपके बोर्ड एग्जाम में आया हुआ था। ध्यान से सुनना, इसने क्या बोला, इसने बोला स्टेशनरी परचेज in cash during the year was 20% of total purchase। अब ध्यान से सुनना, आपको निकालना वही है कि कितना अपीयर होगा स्टेशनरी इनकम एंड एक्सपेंडिचर। ओपनिंग स्टॉक बोलो कितना है बेटे 15,000 प्लस परचेज। बेटे इस बार परचेज में कैश भी है और क्रेडिट भी, और मजे की बात अभी दोनों में से कुछ भी नहीं पता।
क्लोजिंग स्टॉक 30,400। ठीक है, अब हमें बनाना है क्रेडिटर अकाउंट। बाय बैलेंस बीडी, बताना क्रेडिटर का ओपनिंग बैलेंस कितना है 46 और क्लोजिंग है 11,800। ओपनिंग कितना है 4600, 11,800। पेमेंट कितना किया टू कैश, पेमेंट कितना किया बेटे 56,800। करना टोटल इसका, यहां से तुम्हें ये पता चलेगा कि क्रेडिट परचेज कितना, बोलो कितना 64,000। तो ये 64,000 तुमने क्रेडिट परचेज तो लिख दिया, लेकिन कैश कितना, तो उसने ये बोला, मैं ये वाला वर्किंग नोट यही कर देता हूँ, ये वर्किंग नोट नंबर 2, ये इंपॉर्टेंट है। तो देखो उसने ये बोला कि कैश परचेज 20% है टोटल परचेज का, और टोटल परचेज हमें पता नहीं है, तो टोटल परचेज को हम क्या मानेंगे एक्स, और एक्स इक्वल टू क्या होगा कैश प्लस क्रेडिट, क्योंकि टोटल परचेज का तो यही फॉर्मूला होता है ना, टोटल परचेज इक्वल टू कैश परचेज प्लस क्रेडिट परचेज। अब ये एक्स है, बोलो, और कैश परचेज 20% ऑफ एक्स है, तो 1/5x कह दू, प्लस क्रेडिट परचेज पता है। आगे स्टेप लिखूं या एक्स की फॉर्म डायरेक्ट लिख दूं, इतना तो मैथमेटिक्स आता है सबको। एक्स की वैल्यू बताओ जल्दी, कितना आ रहा है, आ रहा है सबका।